मुजफ्फरपुर में सम्यक शिक्षा एवं संस्कृति परिसर ट्रस्ट के बैनर तले कटिहार जिला के महंत नगर स्थित डिलाइट मीट विवाह भवन में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थापक सचिव डॉक्टर दीपक कुमार सिन्हा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था के वरीय पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित हुए। डॉक्टर दीपक कुमार सिन्हा ने मीडिया को बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा एवं संवर्धन योजना अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा की विस्तृत जानकारी अपने कार्यकर्ताओं को दी गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने अपने उद्देश्यों को अपने कार्यकर्ताओं के बीच रखा। उनका एक ही संकल्प है, हम जागेंगे तो विश्व जागेगा। स्वस्थ रहना ही हमारा पहला कर्तव्य है। सम्यक स्वास्थ्य के प्रति हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है। स्वस्थ ग्राम से ही स्वस्थ राष्ट्र का सृजन संभव है। इसी संकल्प को पूरा करने हेतु यह एक सकारात्मक पहल है। इस गतिविधि को संचालित करने में जिन युवा शक्ति को प्रशिक्षित करके लगाया जा रहा है, उन्हें अपने ही जिले में जीविकोपार्जन का एक उत्तम साधन उपलब्ध करवाना भी उनका उद्देश्य है। इससे एक महत्व लाभ यह भी है कि उन युवाओं की शक्ति ऊर्जा एक समाज के लिए रचनात्मक कार्य में लगे और वे नशा और हिंसा से मुक्त हो सके। इसके कार्यक्रम के बारे में बताइए, क्या कार्यक्रम होगा आपका? आज का हमारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम था। क्या दिवसीय कार्यक्रम है? 2 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम है जी। और सम्यक शिक्षा और संस्कृति परिषद ट्रस्ट के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा एवं संवर्धन योजना को क्रियान्वित करने के लिए जो कार्यकर्ताओं का चयन किए थे, उस चयन के उपरांत उनको प्रशिक्षित करना था, जिसका आज प्रारंभ हुआ है। आज पहला दिन प्रशिक्षण हुआ है। उद्देश्य क्या है आपका इस तरह से जो जगह जगह पर जो आपने जो इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं? उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा में हम जो काम कर रहे हैं, उसमें स्वास्थ्य सुरक्षा एवं संवर्धन योजना के माध्यम से हमारी सोच है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही शोषण की स्थिति है और इस शोषण से मुक्ति दिलाना स्वास्थ्य सुरक्षा संवर्धन योजना के माध्यम से 3 कार्यक्रम है हमारा। एक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, दूसरा स्वास्थ्य के लिए जो हम सुविधा देंगे तो उन लोगों को, जिन लोगों को देंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको एक निबंधित करके उनको एक हेल्थ कार्ड हम उपलब्ध कराए, जिसका नाम है संस्कृति हेल्थ कार्ड। उसमें के बाद उनको हम वैसे अस्पतालों से सुविधा दिलवाएंगे जो सुदूर देहाती क्षेत्र में, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित समाज है, जिस समाज को स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा मुहैया नहीं है। वहाँ कोई के भरोसे गांव बहुत बड़ी आबादी चल रहा है, जी रहा है, जिसको एक बीमारी के बदले दूसरा बीमारी दवा खाने से हो रही है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती है, उसका शोषण होता है। इसलिए उन जगहों पर हम चाहते हैं कि सुदूर देहाती क्षेत्र में उसको सस्ती और शोषण रहित सरल सहज सुविधा, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। जो चिकित्सा सुविधा हम वैसे ही निबंधित लोगों को कराएंगे जिनका हम ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करके मेरे कार्यकर्ता उनका निबंधन करेंगे। आज आपने अपने कार्यकर्ताओं को क्या किया? हमने कार्यकर्ताओं को बताया कि बगैर भेदभाव का ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए हमारा फोकस है कि हमारी सोच है कि स्वस्थ ग्राम से स्वस्थ राष्ट्र का सृजन। तो स्वस्थ ग्राम तभी, जब ग्राम होगा तभी हमारा परिवार होगा, ग्राम होगा तभी हमारा जिला होगा, हमारा पूरा समाज होगा, राज्य होगा और देश होगा। तो स्वस्थ ग्राम से स्वस्थ राष्ट्र के सृजन के कहने का अर्थ यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सुविधा नहीं ढंग से उपलब्ध है, वहाँ हम अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा को सरल और सहज रूप से उनको एक उपलब्ध कराए और उसके कारण उन जब स्वस्थ होंगे, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ तन और स्वस्थ मन होगा, तभी स्वस्थ विचार उनके मन में आएंगे, स्वस्थ सृजनात्मक काम, रचनात्मक काम करेंगे, जिससे हमारे समाज की उन्नति होगी। और उस काम के दरमियान किसी तरह का कोई न संप्रदाय का, न जाति का, न स्त्री पुरुष का, किसी तरह का, न अति पिछड़ा, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हमारे साथ। हम इसलिए इसको एक रूप में, यही संदेश हमने अपने प्रशिक्षण में भी दिया है कि आपस में भी प्रेम से रहें और भाईचारा को बढ़ाए और साथ साथ जिनका निबंधन करें, जिनको अवेयर करें, जिनको जागरूक करें, जिनको सुविधा उपलब्ध कराए, उनको भी इस भेदभाव से दूर रख करके और आपसी प्रेम भाईचारा का भाव उत्पन्न करते हुए उनके बीच इस कार्यक्रम को चलाए और निरंतर चलाए। इस तरह का कार्यक्रम क्या और जिलों में भी करने की संभावना है आपकी? अभी तो पूर्व से 2014 से हम पश्चिमी चंपारण से काम प्रारंभ किए। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और वैशाली, सीतामढ़ी, कई जिलों में गोपालगंज किए हैं। अभी कोरोना काल के दरमियान कुछ काम मेरा बाधित रहा है, फिर भी मुजफ्फरपुर में इस कोरोना अवधि में बंद होने के पूर्व काम होता रहा है। अब
कोरोना के बाद कटिहार में प्रारंभ किए हैं। इसके बाद भागलपुर और भी दूसरी जगह पूर्णिया, अररिया कहीं हम प्रयास करेंगे। फिलहाल भागलपुर और दूसरी जगह के पहले कटिहार पर फोकस है हमारा। कटिहार में हम इस कार्यक्रम को एस्टेब्लिश करेंगे। एस्टेब्लिश करने के बाद ही दूसरी जगह करेंगे। अपना पूरा परिचय दीजिए। एक चीज़ और कहना है जी, बोला। इस कार्यक्रम को करने के जो हमारी मंशा है स्वास्थ्य को, वो हमने स्पष्ट किया, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी युवा आबादी है जो बेरोजगार है, उसको हम रोजगार से, जीविका से जोड़ना चाहते हैं। साथ साथ उसमें युवा संदेश हम अपने प्रशिक्षण के माध्यम से देते हैं, आज दिए भी हैं और देते रहते हैं वर्कशॉप के माध्यम से भी, कि वे आज एक बड़ी समस्या के रूप में बहुत बड़ी आबादी, युवा आबादी ड्रग, नशा की ओर जा रही है। जिस नशा और ड्रग और हिंसा चीज़ों से बचा करके युवा के ऊर्जाओं को हम सृजनात्मक रूप में, रचनात्मक रूप में लगा करके उनको जीविका भी प्रदान करना चाहते हैं, रोजगार भी देना चाहते हैं और उन चीज़ों से मुक्त भी करना चाहते हैं। ये हमारी एक महत्वपूर्ण सोच है इस योजना के साथ साथ। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय डॉक्टर दीपक कुमार सिन्हा, हम संस्था के संस्थापक सचिव हैं। T1 इंडिया न्यूज के लिए मुजफ्फरपुर से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।